हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखोगे RTPS लिख के यहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ये वाली वेबसाइट आपको खुल के सामने आएंगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे सामान्य का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन खुल के आएगा आपको। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है। तो हमें बनाना है यहाँ आवासीय, तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे। नीचे भी 3 ऑप्शन खुल के आएगा, तो हमें अंचल स्तर पर बनाना है, तो यहाँ पे एक बार हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, ठीक है। तो वो मेल फीमेल हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जिसका भी आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं पहले उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे नाम है रीता भारती, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो भारती ऐसे करके लिखा गया है, तो यहाँ आप सही करोगे भारती, कुछ इस तरह से लिखोगे तो शुद्ध लिखा जाएगा, ठीक है। और इसका पापा जी का नाम हुआ विनोद भारती, कुछ इस तरह से। स्पेस बार दबाए, फिर हमें यहाँ भारती सही करना होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे भारती, कुछ इस तरह से। आपको नाम में यहाँ पे कुछ मिस्टेक लगे हिंदी में, तो आपको यहाँ सही करना पड़ेगा, फिर जाके आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मम्मी का उसका नाम है रीना भारती, रीना भारती, क्योंकि इंग्लिश में इस तरह से लिखा है और हिंदी में आपको यहाँ इसे हटा के और भारती, कुछ इस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये हस्बैंड हो गया या पति, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे नहीं भी नाम दोगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर नहीं देते हो फिर भी चलेगा, ईमेल नहीं देते हो फिर भी चलेगा, बट आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो यहाँ दे सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से आप मोबाइल नंबर यहाँ दो दोगे। देने के बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे तो एक ही स्टेट आएगा बिहार, क्योंकि ये बिहार के लिए ही पोर्टल है, तो बिहार ही आएगा। यहाँ पे ओके करो, बिहार सेलेक्ट करो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिक करोगे और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सेलेक्ट किए और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अनुमंडल, तो जहाँ भी अनुमंडल है आपको इस तरह से सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है प्रखंड, तो जहाँ भी आपको प्रखंड पड़ता है वो सेलेक्ट करो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है नगर परिषद और चौथा है नगर पंचायत, ठीक है। तो आप जो जहाँ पर भी रह रहे होगे आपको पहले से पता होगा। तो जैसे हम ग्राम पंचायत में रहते हैं तो एक बार टिक कर दिए यहाँ पे ग्राम पंचायत पे, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका ग्राम पंचायत है कहाँ, तो जहाँ भी है आप यहाँ से डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका वार्ड क्या है, तो वार्ड जो भी है आपका वो आप यहाँ डाल दो, ठीक है। यहाँ पे घर पूछ रहा है कि आपका घर कहाँ पड़ता है, तो जैसे हमने जाले दिए घर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इंग्लिश में सही लिखे, जैसे जाले, देख सकते हो हमने इंग्लिश में सही लिखे, मगर हिंदी हम जब स्पेस बार दबाएंगे वो गलत कह रहा है कि आपको जले लिखा गया है। तो अब क्या करना है, आपको ये बीच में आइए और ए बीच में लगा के स्पेस दबाइए और यहाँ बैक की से दोनों को मिला दो, तो अब जाले हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जाले ही लिखना है, तो फिर आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से जाले बना लोगे, ठीक है। थाना आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको जो है वो सेलेक्ट कर ले। पिन नंबर आप देख लो, आपको पता होगा, ठीक है। जो भी पिन नंबर है आप इस तरह से सेलेक्ट करके ऊपर गए। यहाँ पे फ़ोटो आपको 20 KB से ऊपर होना चाहिए, 20 KB से नीचे रहेगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो 20 KB से आपको ऊपर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। हमने फ़ोटो डाल दिए। अब यहाँ पे हम एक बार टिक कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अगर लिखना चाहो आवेदन का उद्देश्य तो फॉर्म लिख सकते हो, FORM फॉर्म भरने के लिए हम ये आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैप्चा डाल दो 16 41 51, कुछ इस तरह से। और यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे आप एक बार क्लिक करो।
क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर से एक बार आप ओके करो। ठीक है, ओके करोगे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब आप क्या करो, यहाँ से पकड़ के और ऊपर जाओ खींच के, यहाँ से एक बार मिला लो, कहीं आकर इकर हंसीकर इसमें कुछ गलती तो नहीं है, यहाँ पे आप एक बार मिला लो। ठीक है, यहाँ से मिला लो, मेरा सही है, हमने देख लिया। अगर आपका कोई मिस्टेक हो तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर से आप बैक चले जाओगे और वहाँ पे सही करके आगे बढ़ सकते हो। और ये जो हम बता रहे हैं ये थोड़ा स्लो में हम बता रहे हैं, बट आप जब फॉर्म में ये फिलअप करो तो फास्ट करोगे तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, नहीं तो ये सर्वर एरर के मैसेज बार बार आएगा। ठीक है, हमारा सब कुछ सही है। अब हम क्या करते हैं, ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपसे इसमें से कोई भी प्रूफ आपसे मांगेगा। ठीक है, तो कोई सा भी प्रूफ हो या ना हो, आधार कार्ड तो होना ही है। आधार कार्ड सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब देख लो व्यक्ति का आधार कार्ड कहाँ है, तो ये मेरा उसका आधार कार्ड है, इस पर डबल क्लिक करो। ठीक है, यहाँ देखो आ गया और यहाँ पे सेव करो। ठीक है, सेव किए। ठीक है, अब एक बार और फाइनल देख लो कि हम कुछ मिस्टेक कर भी रहे हैं, एक बार फाइनल देख के उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपको लगे यहाँ पर भी कि हम अगर कुछ मिस्टेक कर दिए हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप सिंपली कैंसिल कर दो, क्योंकि ये भी बाद में कैंसिल होना ही है, क्योंकि ब्लॉक पर से हमें इंतज़ार करके कैंसिल कर दिया जाएगा। पर अभी ही आप कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म फिलअप कर लो। ठीक है, सबमिट नहीं करो। अगर आपको लग रहा है कि आप सारा चीज़ जो भी यहाँ पे फिलअप किए हो सारा सही है, तो सिंपली आप सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, प्रोसेस के बाद आपको एक रिसीविंग आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस रिसीविंग में लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा है सेवा प्रदान करने की तिथि 14/5/2024 को मिलेगा। ठीक है, अप्लाई किए हैं आज का डेट में, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे प्रिंट मार के कस्टमर को दे सकते हो, अगर आपका अपना है तो आप खुद से यूज कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।